राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको एक छोटी सी विषय पर कुछ बोलना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं आपको। आपने सुना होगा बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे कि एक तितली पंख फड़फड़ाती है तो कहीं पर तूफान खड़ा हो, ऐसा बोलती है। तो आप इस विषय को कितना विश्वास करते हैं ज़रूर बताइएगा। जैसे कि कहीं का न्यूज़ देश विदेश में कहीं पर भी एक कोने में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में कहीं पर एक छोटी सी घटना होती है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, प्रभाव होता है, क्या देश तक आ जाता है या हमारे देश के जो गांव देहात में बैठे हैं क्या वहां तक पहुंच जाता है या पहुंचता है या नहीं। इस विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा मैं। आप क्या सोचते हैं। मेरा सोचना तो इतना ही, कहीं पर भी कुछ भी हो तो हमारे तरफ उसका प्रभाव ज़रूर आता है, कम ज़्यादा में आता है लेकिन ज़रूर आता है। यदि हमसे विकसित राज्य हो, देश हो, जैसे अमेरिका हो, चाइना हो, रसिया हो, तो इनका प्रभाव तो ज़रूर आता है। यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय फ्रांस, जर्मनी वगैरह जो संघ बनाए हैं, उनका भी कुछ अच्छा या बुरा हो तो हमारा यहाँ भी प्रभाव उसका ज़रूर पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसी विषय पर आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दो महाशक्ति सबसे ज़्यादा, दो महादेश सबसे शक्तिशाली हुए और एक नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर में रसिया। और उसके बाद क्या हुआ, दोनों में भी एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। मैं बड़ा हो गया लेकिन साथ में ये भी बड़ा हो गया, तो असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। तो पश्चिम के देश जो अमेरिका है उसने सोचा रसिया तो बहुत बड़ा है और इसने जो अमेरिका ने किया है लगभग रसिया ने भी किया है, उससे भी ज़्यादा ही किया है। तो क्या करें, रसिया को कैसे रोकें। तो रसिया को रोकने के लिए क्या किया, सबसे रसिया के पड़ोसी कौन है, चाइना। तो चाइना को मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए आर्थिक रूप से या मशीनी जो होते थे, मशीन का काम होता था, चाइना में लगा दिए। बड़े बड़े कंपनियां चाइना में लगा दी और जो भी कंपनी से मतलब कुछ भी आता तो अमेरिका ले जाते, इधर उधर ले जाते। धीरे 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 चाइना को बढ़ाने लग गए। अब क्या हुआ मामला, चाइना भी इतना बड़ा हो गया कि अब उसे और असुरक्षा होने लगी, कहीं चाइना मुझसे बड़ा हो न जाए। और धीरे से भारत को बड़ा करने में तुले हैं, लेकिन उन्हें ये भी डर है कि भारत को यदि बड़ा कर लें तो कल को ये बात मानेगा या नहीं मानेगा। पहले से भारत तो दोनों नाव में, या मतलब दोनों नाव में क्या कहें, भारत का तो खुद का नाव है, वो मतलब पंथ निरपेक्ष जैसा होता है ना, यहाँ पर धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, कुछ इसी तरह से पंथ निरपेक्ष है, देश निरपेक्ष है। कोई भी देश यदि भारत से अच्छा संबंध बनाना चाहता है तो बना लेते हैं। कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि भारत से इससे तेल नहीं लेना या इससे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लेना, कोई भी नहीं कर सकता है। भारत अपना खुद का डिसीजन, खुद का निर्णय खुद ले पाएगा और ले सकता है। तो खुद भारत का यही मानना है। तो भारत को बड़ा कर दी तो उन्हें ये भी डर है कि कल को भारत बड़ा होगा तो मुझे ही आँख दिखाएगा। और भारत का तो ये मानना है, भारत की फिलोसफी में 7 महादेश हैं, हाँ, सिर्फ एक ही देश पावरफुल न हो, कम से कम 7-8 देश पावरफुल हो ताकि और देश को चॉइस मिले। मतलब यही पहनना है, ऐसा नहीं हो कि मतलब पैंट शर्ट ही पहना है और कुछ है जैसे धोती कुर्ता है या कुछ भी है
वो भी पहनने का मौका मिले। इसी तरह से सिर्फ इसी से ही तेल लें, इसी से ही सब कुछ करें, ऐसा मतलब बिना चॉइस का सिर्फ एक ही चॉइस ना रहे, उसे बहुत सारे चॉइस करने का आज़ादी मिले, भारत का ऐसा विश्वास है। इसलिए भारत चाहता है कि हर देश शक्तिशाली हो, या ना हो तो भी कम से कम 5-6 देश ऐसे हो जो शक्तिशाली हो, पावर हाउस हो। तो भारत इसी को ध्यान में रख कर सोचता है। भारत का फिलोसफी यही है, लेकिन पश्चिम का फिलोसफी है मैं ही बड़ा हूँ। तो भारत को चेकमेट करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को सह दिया, पाकिस्तान को बढ़ाया। अभी बांग्लादेश को भी बढ़ाना चाह रहे हैं। भारत के चारों तरफ तख्ता पलट हो रहा है, आपको तो मालूम ही है। लेकिन भारत को इतना जल्दी तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि भारत बड़ा देश है और यहाँ बहुत विविधता है। जितने और देशों में जितना उथल पुथल हुआ उतना तो हमारे रोजाना यहाँ होता है, साल में 2 साल में तो होता ही। आप जानते थे 3 कृषि बिल, शायद 3 कृषि बिल, 3 काले बिल ऐसे कुछ था, मुझे अभी ज़्यादा मालूम नहीं है। और NRC के बारे में भी तो कितना प्रोटेस्ट हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं लोग मानते थे विदेशी उसमें मतलब हस्तक्षेप है और विदेशी द्वारा पैसा भेजा गया या सपोर्ट किया गया है बोलते थे, कई लोग बोलते थे जो जानकार लोग थे। और हमारे देश को भी चेकमेट करने के लिए 2-3 देश बनाए हुए हैं। उनका बात नहीं माने आप तो लोग आपको किसी न किसी तरह से तंग करते ही रहेंगे। उनके पास बहुत सारे अस्त्र हैं, बहुत सारे अस्त्र तो क्या, उनके पास पैसा है, पैसा होगा तो आपके लोग खरीदेंगे, आपके बीच में ही खरीदेंगे। आप न हमारा इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बाहरी आक्रांताओं ने जितना हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है, उससे ज़्यादा तो अपने लोग ही नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान देते हैं। तो आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा, हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं, लोग क्यों किसके पक्ष में बोल रहे हैं। आजकल यूट्यूब में ज़्यादा तो लोग बोलते हैं, किसी का तो पत्रकारिता छूट गया है, वो लोग भी यूट्यूब में आ गए हैं, तो अपना एजेंडा चलाते रहते हैं। आपको हर वीडियो आँख बंद करके या आँख मूंद करके या मतलब अंधा होके विश्वास करना नहीं चाहिए। आँख देखकर ही सुनेंगे, लेकिन आपको उस बात पर जरूर सुनना चाहिए कैसे एक देश सारे देश को कंट्रोल करता है। इसीलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो शक्तिशाली होते हैं उनको दोष नहीं लगता है, हालांकि दोष तो लगता है, लेकिन दोष का प्रभाव नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जब तक आपके पास मनी पावर नहीं हो या और चीज़ के पावर नहीं हो, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। विशेष करके मनी पावर ही सबसे ज़्यादा पावर होता है। आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे सहयोग देंगे बोल के आशा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।